स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि रिलेटेड है आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के यूनिट से। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में 70 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इससे पिछले वीडियो में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन है टीसीए साइकिल अकर्स इन। सबसे पहले स्टूडेंट हम जान लेते हैं टीसीए साइकिल क्या है। तो इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, अर्थात इसको अन्य नाम क्रेब्स साइकिल अर्थात सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि टीसीए साइकिल कहाँ संपन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण क्या कहलाता है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। स्टोरेज फूड ऑफ एनिमल, जंतुओं में संचित भोजन, अर्थात जो भोजन जंतुओं में संचित होता है वो किस रूप में होता है। तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो प्लांट में संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ये प्लांट में होता है, प्लांट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73, ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन जो संचित रहता है वो लीवर में संचित रहता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो यह होता है 2 एटीपी का लाभ होता है ग्लाइकोसिस की प्रोसेस में। और एक ग्लाइकोसिस की जो प्रोसेस है ये होती है लीवर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। बीटा ऑक्सीडेशन थ्योरी ऑफ फैटी एसिड वाज गिवन बाय। तो जो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन सिद्धांत था वो नुफ्स के द्वारा दिया गया था, नुफ्स के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिस कहाँ होता है। तो ग्लाइकोसिस जो होता है वह होता है साइटोप्लाज्म में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो कहाँ होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 77 देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फॉर्म नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड, अर्थात जब ग्लूकोज का संश्लेषण गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत के द्वारा होता है तो वह क्या कहलाता है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, अर्थात जब ग्लूकोज का संश्लेषण गैर कार्बोहाइड्रेट से, अर्थात ऐसे मीठे पदार्थों से नहीं, अन्य कार्बोहाइड्रेट स्रोत से जो होता है। तो 78 एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बसी अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ये होता है एसिटिल को एंजाइम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड ग्रुप फ्रॉम एन एमिनो एसिड इज कॉल्ड, एमिनो अम्लों से एमीन समूह का निष्कासन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है डी एमिनेशन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, या बी अमीनीकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया साइकिल अकर्स इन, यूरिया चक्र। सबसे पहले तो हम यूरिया चक्र के बारे में जान लेते हैं। यूरिया चक्र को हम लोग ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, जो कि होती है कहाँ, लिवर में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्यूरिन, निम्न में कौन सा प्यूरिन है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन क्या होते हैं, ये प्यूरिन
के क्षार होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज्ड इन ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। तो इसमें एटीपी के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रयोग होते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लिवर। लिवर जिसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है, 150 किलोग्राम, सॉरी 150 किलोग्राम होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। 84, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इज प्रेजेंट, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में, अंगनाशय रस में काइमोट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। 84 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हीमोग्लोबिन किसका संवहन करता है, तो हीमोग्लोबिन किसका संवहन करता है, तो हीमोग्लोबिन जो संवहन करता है वो O2 का करता है, और जब O2 इससे मिल जाती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है O2 का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ट्रांसफरेंट, तो O2। 86, हीमोसाइनिन कंटेंस, हीमोसाइनिन में क्या होता है, तो हीमोसाइनिन में होता है क्या, कॉपर, कॉपर कंटेंस प्रोटीन होती है हीमोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्टेस्ट एंजाइम, निम्नलिखित में सबसे तेज एंजाइम कौन सा है, तो सबसे तेज एंजाइम जो होता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है सबसे फास्टेस्ट है, और सबसे लोएस्ट एंजाइम जो होता है वो आइसो एंजाइम होता है, आइसो एंजाइम सबसे लोएस्ट एंजाइम होता है, ठीक है, आइसो एंजाइम। नेक्स्ट 88, वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मानव आहार नाल का अवशेषी अंग है, तो मानव आहार नाल का जो अवशेषी अंग होता है वो होता है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या इसको हिंदी में हम लोग क्रमरूप परिशेषिका भी कहते हैं, सॉरी जी। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्रमरूप परिशेषिका या बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज कैरीड आउट, वसाओं का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो वसाओं का जो अवशोषण किया जाता है वो लैक्टियल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय, HCl अम्ल का सेक्रेशन करती हैं, तो ये होती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। 90 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, गिल्सन्स कैप्सूल इज फाउंड इन, तो गिल्सन्स कैप्सूल जो होते हैं वो लीवर में पाए जाते हैं। 91 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 92, विच एंजाइम डाइजेस्ट कैसीन, कैसीन एक प्रकार की दुग्ध शर्करा है, सॉरी दुग्ध प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है, उसको कैसीन प्रोटीन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज शर्करा कहते हैं। तो कैसीन का पाचन जो करता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइल पिगमेंट, निम्नलिखित में से पित्त रंग है, तो बिलुरिबिन एक पित्त रंग होता है जो ऑरेंज या येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन, किसमें एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, तो 94 का जो हो जाएगा वाइल्ड जूस, पित्त रस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। 95, रिलीज ऑफ इंटेस्टिनल जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, आंत रस की मुक्ति को उद्दीपित करता है, तो ये करता है एंटेरोक्राइनिन उद्दीपित करता है इंटेस्टिनल जूस को।
जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। सभी लोग जानते होंगे कि यूनिवर्सल डोनर अर्थात सार्वत्रिक दाता कौन है, तो ओ है सार्वत्रिक दाता। क्यों होता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए सभी को ब्लड दे सकता है ओ ग्रुप वाला। जबकि इसमें एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन एंटीजन कोई उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको हम सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। इसके अतिरिक्त ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ए होता था, एंटीबॉडीज बी होते हैं। बी में एंटीजन बी होता था, एंटीबॉडीज ए होते हैं। और इसमें एंटीजन ए बी होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं होता है किसमें, ए बी में, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल रिसेप्टर अर्थात सर्वत्र ग्राही कहते हैं ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन। किसमें पूर्णतः 4 चक्री हृदय पाया जाता है, 4 चैम्बर, अर्थात ये जो पाया जाता है मैमल्स और स्तनी दोनों में, ये पक्षी और स्तनी एबीज एंड मैमल्स दोनों में पाए जाते हैं 4 चैम्बर हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिक्यूलर एपर्चर इज गार्डेड बाय। बाएं आलिंद्रिय छिद्र को कौन रक्षित करता है, तो ये करता है ट्राइक्यूबिड बाल्ब। ये जो सुरक्षित करता है, ये करता है ट्राइक्यूबिड बाल्ब, त्रिबलनी कपाट के द्वारा ये सुरक्षित रहता है बायां आलिंद निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉल्ड पेस मेकर। किसे पेस मेकर कहते हैं? सबसे पहले पेस मेकर को जान लीजिए, ये हृदय की जो हार्ट बीट होती है उसको सुचारू रूप से चलाता है, इसे हम एसओ नोड कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नोड, जिसे साइनो ऑरिक्यूलर नोड कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी होती है साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ऐसे नोड पेसमेकर कहलाता है, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन आवर इम्यूनिटी। कौन सी कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा को स्थापित करती हैं, तो ये होती हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सेल्स, ये टी एंड बी 2 प्रकार की लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, जो कि हमारी बोन मैरो में निर्मित होती हैं। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत और स्थापित करती हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का बी। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट हम बात करते हैं उत्सर्जन की, एक्सक्रेटरी पार्ट। उत्सर्जन जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और इस उत्सर्जन पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के एनिमल होते हैं, जिन्हें क्रमशः अमोनोटेलिक, नंबर 1 हो गया अमोनोटेलिक, अर्थात वे जीव जो अपनी बॉडी से अमोनिया का उत्सर्जित करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इनके अंतर्गत प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, मछलियां, मेढक के लार्वा, केंचुआ, जोंक, अर्थात जो जली जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। नंबर 2 होता है यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक। तो ये यूरिकोटेलिक जो होते हैं ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ये करते हैं यूरिया का उत्सर्जन, ये उत्सर्जन के रूप में यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी, उभयचर तथा कुछ समुद्री मछलियां आती हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है यूरिकोटेलिक। नंबर 3 पर आता है यूरिकोटेलिक, ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं। मुख्य रूप से इसमें इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और पक्षियों के जो भ्रूण होते हैं और गैस्ट्रोपोडा के एनिमल यूरिक एसिड का सेक्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ गुड नाइट।